हो गया, पत्नी श्रद्धायुक्त हो गई और घर के बेटे कार्तिकेय जैसे पुरुषार्थवान, गणेश जैसे विवेकवान होंगे तो उस घर में जब नई नवेली बहू आएगी तो साधारण कन्या नहीं, साक्षात रिद्धि सिद्धि बहू बन करके आएगी। क्योंकि भगवान शंकर की पुत्र वधू का नाम क्या है? रिद्धि सिद्धि। देख रहे हो, पति विश्वास होगा, पत्नी श्रद्धा होगी, बेटा पुरुषार्थ होगा, दूसरा बेटा विवेकवान और पुत्र वधू में रिद्धि सिद्धि। तो जब उस घर में तीसरी पीढ़ी बढ़ेगी तो सीधे शुभ लाभ आएंगे नाती पोते के रूप में। ये शिव परिवार है। शिव परिवार के लिए मैं इतना दबाव क्यों दे रहा हूं? क्योंकि आज शिव परिवार की कथा है, शिव विवाह की कथा है और आवश्यक है। अगर राम परिवार की बात करेंगे तो राम जी के अलावा उस परिवार में किसी की पूजा नहीं होती, ध्यान रखना। ना तो उनके बाप की पूजा हुई, ना तो उनके बेटे की पूजा हुई। अगर मैं कहूं भगवान कृष्ण जैसा बन जाओ तो भगवान कृष्ण के ना तो बाप की पूजा हुई, ना तो उनके बेटे की पूजा हुई, ना तो उनकी माँ की पूजा हुई, ना उनके दादा दादी की पूजा हुई। भगवान शंकर ही एक ऐसे देवता हैं संसार में जो स्वयं पूजे जाते हैं, पत्नी पूजी जाती है, बच्चे पूजे जाते हैं, बहुएं पूजी जाती हैं और नाती पोते तक पूजे जाते हैं। इतने नहीं, उनका सांप, उनका बैल, उनका चांद, सब कुछ जो कुछ भी है भगवान शंकर के साथ वो सब पूजनीय है, वो सम्माननीय है। 33 कोटि देवताओं में भगवान शंकर का छोटा बेटा प्रथम पूज्य है। गणेश की पहली पूजा और सारे नाथों के शंकर भगवान विश्वनाथ हैं, सारे देवता के भगवान शंकर महादेव हैं। यानी छोटा बेटा राष्ट्र का अध्यक्ष और स्वयं पूरे विश्व के अध्यक्ष बने बैठे हैं बाबा विश्वनाथ। ऐसा परिवार हमारा हो जाएगा, समाज में सम्मानीय होता रहेगा, पूजनीय होता रहेगा। ये कथा अपने जीवन में उतरे और आप सारे लोग अपनी ऊर्जा के साथ, आपका सहयोग जो है वो तो है, लेकिन नाथ हैं, रिश्तेदार हैं, बंधु हैं, बांधव हैं, उनको फोन करके बताओ हमारे गांव में ऐसे एक सनातनी वैदिक गुरुकुलम की स्थापना, हमारे गांव का ही बालक इतना बड़ा परिकल्पना कर बैठा है। हम सभी लोग उसमें लग करके और इस सपने को साकार करें। मैं आपको निश्चित विश्वास दिलाता हूं, जिस दिन सनातनी वैदिक गुरुकुलम खुलेगा तो केवल एक गुरुकुलम, एक संस्कारशाला और पाठशाला ही नहीं होगी, एक ऐसा विकास का केंद्र बनेगा जहां से बहुत सारे मार्ग अपने आप उत्पन्न होंगे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप सभी का आवाहन करते हुए आप सभी का मंगल कल्याण हो। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमन प्रणाम। और आइए हम सभी लोग शिव और पार्वती के विवाह महामहोत्सव की पावन कथा में प्रवेश करें। कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन, फिर कथा में चले। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम जैसे ही माता पार्वती को लेकर के मैना मैया बैठी हैं, सप्तऋषियों ने और श्री नारद जी ने समझाया है
और जैसे ही समझाया, दोनों ने मिल करके, सभी लोगों ने मिल करके, इधर जितने भी भोलेनाथ के बाराती, तो ये महान खुराफाती, ये सब वहां से गए और पहुंचे कहां? सीधा ये सीधा पहुंच गए वहां पर जहां भोजन बनाया जा रहा था, रसोईया में, रसोई घर में पहुंच गए। और इन्होंने कहा पहले हमें भोजन कराओ। लोगों ने कहा विवाह तो होने दो तब तो भोजन करे। बोले विवाह का भरोसा ही नहीं कि हो कि ना हो, और हम तो बाराती ठहरे, अब हम आए हैं तो भूखे थोड़ी जाएंगे। और तुम्हारे महाराज का विवाह होगा कि नहीं, तुम्हारे राजकुमारी का विवाह होगा नहीं, उसका भरोसा क्या है? पहले हमें भोजन करे। भोजन करने के लिए सारे बैठे, और भोजन करने के लिए सारे के सारे लोग बैठे। महाराज सभी लोग बैठे तो को मुखहीन विपुल मुख का हो, पत्थर बरोसने वाला जैसे ही आगे बढ़ा तो आगे पहला बाराती जो मिला वो मुखहीन। मुखहीन का मतलब समझे, मुख ही नहीं है। हम मुखहीन बाराती देख करके सोचे कि पत्थर रखूं कि ना रखूं, रखूं कि ना रखूं, रखूं कि ना रखूं। आगे बढ़ रहा था, आवाज आई कहां जा रहे हो, खबरदार इधर भी रखो। एक पत्थर रखा, आगे बढ़े तो विपुल मुख का हो, बहुत मुख। अभी इनके साथ क्या करें, कई पत्थर रखे। ऐसी स्थिति महाराज। और भोलेनाथ को तो परिवार ही ऐसा है। भोलेनाथ के परिवार में मुख का बड़ा झमेला है। हाँ, बड़ी प्यारी पंक्ति है ये कि काहे ना मांगत भीख मेरे, घर में नहीं कहूँ अधेला। जो मुख एक तो पूरे परे, मुख ही मुख को घर माही झमेला। अगर एक मुख होता किसी के तो समझ में आता, यहाँ तो सबके पास कई मुख हैं। कैसे कई मुख है? बोले शीस छड़े सहसानन है, शीस पर सहसानन सर, हजारों मुख वाले। और किसी ने कहा गोद में कौन है? और गोद गजानन बैल तबेला। लंबोदरम परम सुंदर मेघ दंतम, गोद में बैठे हैं श्री गणेश जी महाराज, जिनका पेट ही भारी है। किसी ने कहा महाराज इनके पिताजी के कितने मुख हैं? तो पिताजी कौन? बोले ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के कितने मुख? कितने मुख हैं ब्रह्मा जी के? हैं? तीन है ना? चार। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। पुष्कर कोई दर्शन करने गया है क्या कभी? राजस्थान, जहाँ ब्रह्मा जी का एक मंदिर है, वहां आप देखे होंगे 4 मुख हैं। 3 मुख सामने से दिखाई पड़ते हैं और चौथा मुख पीछे दर्पण लगा हुआ है, उसमें दिखाई पड़ता है। एक मुख पीछे है ब्रह्मा जी का। तो चतुरानन बाप। और किसी ने कहा भोलेनाथ के कितने मुख हैं? कितने मुख हैं भोलेनाथ के? भोले पंचानन राजा, चतुरानन बाप, पचानन आप। और कार्तिकेय जी के कितने मुख हैं? चतुरानन बाप, पचानन आप, सदानन पूत। और एक चेला है भगवान भोलेनाथ का, वो भी महान है। उसके कितने मुख हैं? सबसे ज्यादा मुख्य चेला कौन है? रावण। कितने मुख? 10। चतुरानन बाप, पचानन आप, सदानन पूत, दसानन चेला। जो मुख एक तो पूरे परे, मुख ही मुख को घर माही झमेला। इतने मुख हैं। इस तरह से महाराज बाराती तो पहुंच गए खाने पीने के लिए। और इधर जब मैया को समझाया गया तो विवाह की तैयारी करती हैं, वैदिक विद्वान गण आए हैं और विवाह करने के लिए सभी लोग पधारे। हमारे यहाँ भी झांकी तैयार है। हम निवेदन करेंगे कि भोले बामन भोलेनाथ और माता पार्वती की झांकी को लाया जाए। आप सभी लोग दर्शन करें, उत्सव मनाएं, फिर भोजन प्रसाद पाकर ही सभी लोग अपने घर जाएंगे। हम सभी लोग स्वागत करते हैं। मुझे महाराज श्री कह रहे हैं कि भोलेनाथ के लिए गद्दी खाली कर दें। चौक बुरा माटी
वाह, सारा